फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपसे हमारी मुलाकात 18 मार्च को हुई थी। 18 मई को सही 60 डेज पूरे हो जाते हैं। इस बीच में जो कुछ असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई उससे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्री और एक आम आदमी की गृहस्थी कुछ भी अछूता नहीं रहा। जितना संभव हो सका उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश की गई। अब आपकी सहायता लगातार की जाती रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इन 2 महीनों में कुछ जूनियर लॉयर्स, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ कंपिटिटर्स के भी कॉल्स आए और आपके बीच में जो एक अस्थिरता, जो एक असुरक्षा का माहौल बना है वो स्वाभाविक है, खासकर तब जब इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा हो। समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज 20 मई को आप सबको 18 मई से जो लास्ट अभी जो मंडे गया है, परसों से सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम रूटीन प्रोसेस में करना स्टार्ट कर दिया है। वो हियरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पास भी जारी कर दिए गए हैं एनसीआर वाले लॉयर्स को, खासकर जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स वाला कैडर जो आता है, कि बच्चों के बीच में कंपटीशन एग्ज़ाम्स को लेकर के कुछ उनकी जो ड्यूरेशन थी, जो चीज़ बहुत पास थी वो अब उतनी पास नहीं रही। मैंने कभी आपको झूठी तसल्ली या फेक एनवायरनमेंट जनरेट करके उसमें रहने की लालसा कभी पैदा नहीं की। अब आपको अपना उत्साह बनाए रखना है। 2 बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ लेनी है। पहली ये कि निकट भविष्य में, यहाँ निकट भविष्य से मेरा मतलब 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में किसी भी एग्जाम की कंडक्ट होने की संभावनाएं क्षीण है, नगण्य है। सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स थी, उनको लेकर गवर्नमेंट मशीनरी ने जो रिएक्शन दिया, जो सक्रियता दिखाई, वो भी गौर करने लायक है। चाहे वो कोर्ट की जे की वैकेंसी को लेकर वापस ले लेना हो, एलडीसी का अलॉटमेंट्स हो, ऑनलाइन उनकी काउंसलिंग करा करके उनके डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट हो, यहाँ तक कि जो पीए वाली रिक्रूटमेंट है आपके स्टेनो की, उसके अंदर उन कैंडिडेट्स को ये बताना कि भाई पिछली रिक्रूटमेंट्स में किस कैटेगरी के कितने पद खाली थे, उनका संकलन करके ताकि विज्ञापन को जारी किया जा सके। इन 2 माहों में जो मानसिक स्थिति से आप गुजरे हैं, जिस असुरक्षा के माहौल में भविष्य के प्रति अनिश्चितता ने आपको घेरा है, मैं उससे वाकिफ हूँ। खुद मेरी व्यक्तिगत रूप से इतनी व्यस्तता रही कि मैं सभी साथियों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पाया। कभी कभी ऐसी स्थिति हुई कि मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाया। ये मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता थी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आज के बाद, क्योंकि जिस तरह व्यस्तता बढ़ रही है, अब आपको जो ऑनलाइन डिक्टेशन है वो यूट्यूब चैनल के थ्रू बोली जाएगी। फिर जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते चलेंगे, क्योंकि जूम ऐप और जो गूगल क्लासेस का जो कंसेप्ट एक नया आया है, उसको लेकर के हम डिस्कस कर रहे थे, तो पता चला कि भाई अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम और टाइम होल्ड पर नहीं लेंगे। मैं आपको वापस अपनी बात पर लाना चाहता हूँ। 2 बातें जो आपको ध्यान रखने वाली हैं। पहली ये कि इन 2 महीनों में जो कुछ उथल पुथल मची है, उससे आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लें कि अब सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति चाहत बढ़ने से कंपटीशन का बढ़ना तय है। लेकिन अच्छी बात क्या है, कोर्ट के रिक्रूटमेंट्स के फॉर्म तो रीओपन होंगे नहीं, होंगे सबऑर्डिनेट के फॉर्म। पेपर का लेवल कठिन नहीं रहने वाला। कंपटीटर की संख्या 100% बढ़ना तय है। अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका आईक्यू लेवल, जिनकी इंटेलिजेंसी नेचुरल रूप से आपसे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होगी। अब इस बीच में आप एक बात धैर्य के साथ समझें। जितना 1.5-2 साल का समय आपने इस स्किल को दिया और एक सरकारी नौकरी पाने की चाहत आप अपने दिल में रखे हुए हैं,
ईश्वर की दया से उसकी कामना की पूर्ति होगी। ये बात जो लर्नर हैं, जिन्होंने 6-6 महीने का समय दे दिया, या 5 का दे दिया, 4 का दे दिया, किसी ने 3 का दे दिया, 50% सेक्शन को भी अगर कंप्लीट किया है, तो आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लें कि कोई कितना ही इंटेलिजेंट कैंडिडेट, क्योंकि 70 से 80% दिहाड़ी मजदूर से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों की भी नौकरियां गई हैं, रोजगार छूटा है, घर की 4 दीवारी के बीच मानसिक तनाव और गृह क्लेश ने भी जन्म लिया है। लोगों को अपना फ्यूचर प्लानिंग, अपनी सेविंग को एक नई तरीके से परिभाषित करने का भी समय आया है। किसके अंदर सिक्योर फ्यूचर रह सकता है और सिक्योर फ्यूचर के लिए कौन कितना दुख पा सकता है, ये 2 महीने बहुत कुछ सिखा गए हर आदमी को। तो आपको जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि वो कैंडिडेट्स यदि इस कंपटीशन फील्ड में शामिल होते हैं, जिनका शामिल होना लगभग तय है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये स्किल ऐसी नहीं है जो एक साथ मुंह में डाल दी जाए। जो थोड़ा थोड़ा समय आपने दिया, प्रतिदिन के अभ्यास से, डेली प्रैक्टिस से, स्किल्स से, ग्रामर से, वो उनको देना पड़ेगा। मीन्स आप उनसे 1.5 साल आगे हैं, आप उनसे 2 साल आगे हैं। और एक बात, इस 2 महीने में या उससे पहले के कुछ समय को भी हम इंक्लूड करते हैं, तो बहुत से हमारे साथियों ने बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया है। उनके ऊपर बहुत जल्द एक सुरक्षित भविष्य में एक गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाने का जो अरमान है, वो बहुत जल्द पूरा हो जाना चाहिए। उनके ऊपर दबाव है, किसी पर मानसिक, किसी पर आर्थिक, किसी पर सामाजिक। जितने भी हमारे साथी हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे जितना परिचित हूँ, एज ए प्रोफेशनल मैंने कभी इस चीज़ के बारे में आप सभी को कभी भी, क्योंकि ये हर कैंडिडेट, हर स्टूडेंट, हर हमारा साथी इस बात को जानता है। अब आने वाले टाइम के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेकर के बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, सब कुछ पुराने वे में आ जाएगा, इसकी उम्मीद करना अभी बेईमानी सा लगता है। आपको करना क्या है, आज से रनिंग स्टेटस जो यूट्यूब चैनल के थ्रू स्टार्ट होगा, आपके पास, सबके पास पर्सनल नंबर है। जो लर्नर हैं वो, जो इंग्लिश के हैं वो, जो हिंदी के हैं वो, सबको इसी चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते हैं, वैसे वैसे, चाहे वो जूम ऐप हो या गूगल क्लासेज का ऑप्शन हमारे सामने है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आप ये समझ सके कि एक ऐसी स्किल है, रेगुलरिटी के बिना जब तक आपकी चीज़ें चेक नहीं की जाएंगी, समूह के रूप में बैठा करके आपको आपकी कमियों को नहीं पता जाएगा, तब तक हम किसी सफलता की उम्मीद कर लें, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना समय हमारे पास है, मान लीजिए 6 माह तक, हम बहुत आगे कल सोच करके चलते हैं, 6 माह तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खोले, अमेरिका ने 1 साल तक के लिए रोक रखा है। और 6 माह के बाद में अगर गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिविटी चालू होती हैं और 1.5 महीने बाद कोई एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उस 1.5-2 साल की मेहनत और 6 महीने या 8 महीने का गैप के बीच में क्या आप तैयारी कर पाएंगे? तो जितनी ज़्यादा स्किल्ड पावर आपको ऑनलाइन दी जा सके, उसके बाद जो एफिशिएंसी वाला सेक्शन बचेगा, यानी कि अगर एग्जाम कंडक्ट घोषणे की कोई घोषणा होती है और जो 1.5 महीने का समय बचेगा, तो उसमें हम आपकी एफिशिएंसी को सॉलिड करेंगे। आपके पास जो पर्सनल नंबर है, उस पर्सनल नंबर पर ही आपकी कॉपियाँ पहले की तरह आएंगी, उनके प्रिंट निकाले जाएंगे, चेक किए जाएंगे, बताए जाएंगे। किसी कैंडिडेट से कोई दिक्कत है, इस चैनल्स के कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ नहीं लिखेंगे। इस चैनल्स को लाइक शेयर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ना है, केवल पढ़ना है। जो ध्येय, जो उद्देश्य, जो लक्ष्य, जो टारगेट, जो टास्क आपसे थोड़ा दूर हो गया है, अप्रैल मई में एग्जाम होता, सितंबर तक जो थी कोर्ट वाले बच्चों के पास, उसे हमें पाना है। ये लाइक शेयर कमेंट्स, इनके झंझट में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको केवल पढ़ाई करनी है। हाँ, आपको कोई दिक्कत है, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर जो आपके पास हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। टाइम ड्यूरेशन, कब से कब फ़ोन करना, ये आपको पहले से ही पता है। आपको ये बात पूरी तरीके से गांठ बांध लेनी है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट को अवसर में बदलने का समय है। बेरोजगारी की दर जो बढ़ी, सरकारी नौकरी की चाहत, आपका समर्पण, आज से 2, 4, 5 साल बाद, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन साथियों ने
मेहनत करके बता दिया हाँ हम इस स्किल के अंदर पार पा सकते हैं, हमारा कुछ हो सकता है। अगर आपने इतना सा सोच रखा है हमारा कुछ हो सकता है, तो आपसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर बच्चे, आपसे कहीं कम आईक्यू लेवल के कैंडिडेट्स इस सेक्टर में ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं। आपके पास समय है, और मैं कई बार आप इस बात को कह चुका कि आप उनसे ज़्यादा कहीं बुद्धिमान हैं। परिस्थितियाँ, नियति कई बार ऐसी हमारे साथ परिस्थितियाँ पैदा कर देती है कि हम चाहकर भी वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। आपको आजकल प्रोफेशनल टाइम है, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में मंदी, रोजगार के छिनते साधन, एक अलग तरह का माहौल जनरेट होगा। आपको धैर्य के साथ, बड़े ही विवेक के साथ अब काम करना है। जैसे जैसे आप अडेप्ट होते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं आपसे एक बात और इस बारे में कह दूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब आपको ये नहीं पूछना है कि क्यों, जो मेल स्टूडेंट्स हैं, मैं गर्ल्स के लिए अभी नहीं कह सकता, पर हो सके तो गर्ल्स के लिए भी, जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको एक वाइट शर्ट का अरेंजमेंट कर लेना है। अब यह आप मत पूछना क्यों, किस वजह से। परिस्थितियां सामान्य होने पर हम जिस तरीके से, क्योंकि ये OD1 है, सम विषम है, छोटे छोटे ग्रुप हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वाले रूल्स का, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब्स के बारे में निकल करके आ रहा है, रिटर्न जो एग्जामिनेशन है उसका प्रिंटेड जो मटेरियल है वो आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। मोस्टली बच्चे जो थे वो साइंस को लेकर के चिंतित थे, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का। आप इस समय में उनको पढ़ें ताकि जो ऑनलाइन क्लासेज हों तो आपको समझने में दिक्कत नहीं है। जितना हिस्सा ऑनलाइन चैनल के थ्रू आपको दिया जा सकता है, आपको दिया जा रहा है, आप कर सकते हैं तो आपको करना होगा। आज से 2 माह पहले सरकारी नौकरी के प्रति जो चाहत थी, जो इच्छा थी, जो समर्पण था, वो आप में था। अब 2 महीने के बाद जो भीड़ आपके पीछे लगेगी तो आप ये कभी मत भूलना कि मैं 6 महीने इससे आगे हूं, मैं 1.5 साल इससे आगे हूं और मैं इनसे पहले अपने टास्क को गेन करूंगा। आपको ये बात सोच करके चलनी है। एक और चीज आपको दिमाग में धारण करनी है, असुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं होना है। इस स्किल के अंदर जो कैंडिडेट अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होगी, बंच के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मेट को पालना करते हुए आपको एहसास करा दिया जाएगा कि आप पीछे नहीं हैं। अगर आप पीछे हुए तो आपकी उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तभी संभव होगा कि जब ऑनलाइन स्टडी कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उस वाले कंटेंट में आप पूरी तरीके से आत्मसात करके उसका अध्ययन करेंगे। क्यों? अभी हम कोशिश ये करेंगे, एक बार अगर डिक्टेशन दी गई है तो उसे लाइव दें, लाइव नहीं देने पर उसको एक बार देने के बाद हटा लें। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि जब कंटेंट हमारे पास ग्रुप में आता है तो बच्चे उसको बार बार चला के सुनते हैं और कुछ कॉपियां चेक करते समय में हमें पता चल जाता है। मेरा काम बढ़ गया है, पहले हर जो डाटा केबल से आपका प्रिंट आउट को निकालना, फिर चेक करना, फिर हर कैंडिडेट का कलेक्शन रखना, एक ही एरर का बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसको नोटिस कराना। ये चीज़ें आपके एफिशिएंसी सेक्शन में भी काम आएंगी। जून और जुलाई के अंदर कुछ CBSE ने कुछ एग्जाम्स का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन ये समय बताएगा कि जुलाई में भी क्या परिस्थितियां ऐसी होंगी कि कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। स्टूडेंट्स जो डिक्टेशन लिखते हैं, अब डिक्टेशन जो आपको दी जाएंगी, कुछ में हमने कुछ मनोरंजन का एक छोटा सा लूप होल ढूंढा है कि कैसे आपकी जो मेंटल स्टेटस है उसको एंटरटेन की तरफ मूव किया जा सके। वो किसी न्यूज़पेपर में से नहीं होंगी, वो खुद बनाई गई होंगी। उनको एक बार लिख करके बताया जाएगा, कठिन शब्दों को भी लिखा जाएगा, आप भी उन्हें समझेंगे। इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी कठिन शब्दों को लिखा जाएगा और बताया जाएगा। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप वो डिक्टेशन इस तरह की न्यूज़पेपर एडिटोरियल से नहीं होगी, करंट कंटेंट से हो सकते हैं, मैं इससे मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप निसंकोच होकर उससे पूछें। अब आज तो ये जो पहला दिन है, ये वीडियो मैसेज के थ्रू आप तक जा रहा है। उसके बाद जो भी वीडियो क्लासेज आपके पास जाएंगी उसमें नोटबुक और पेंसिल के थ्रू आपके पास जाया जाएगा मैटर। और आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये आग्रह है कि आप सभी जो भी हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, आप एक दूसरे के संपर्क में, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स के ऊपर कोई दबाव नहीं है इन वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड होने का।
जिनके बारे में पता है, जिन्होंने समय दिया है, मेहनत की है। अगर कोई स्टूडेंट्स बिल्कुल इसे छोड़ना चाहे, निसंकोच होकर के छोड़ सकता है, कोई आपत्ति नहीं। प्रोफेशनली फीस मैटर्स ना पहले इशू था ना आज इशू है, वो आप सब समझ सकते हैं। हाँ, आपको टाइम जरूर नोट करना है। 18 मार्च को आप मिले थे, 18 अप्रैल, 18 मई, आज 20 मई है। नोटिस रखना आपका काम है। और जहाँ तक आगे की परिस्थितियों के बारे में, हमारे पहले की तरह सैटरडे संडे हम अब पहले की तरह आमने सामने बैठने की बातें, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन बहुत जल्द आए जब हम पहले की तरह अपना काम कर सकें। धन्यवाद।